हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव ठाकुर अपने चैनल जीके का वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर का नंबर जो है आपको दिखाई दे रहा है, नाम वर्णमाला। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग सबसे नॉर्मल टॉपिक मानते हैं। इसी में से बहुत बार आपके सीटेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक बुक है। कौन सी बुक है, क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो बार बार सीटेट में वर्णमाला से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग टाइम के अनुसार अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे 40 ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं या बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो जो है इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शब्द को, शब्द समूह को, ध्वनि को या फिर अखंडित शब्द को। हम कहते हैं ध्वनि को वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, यानी कि सबसे छोटी शब्द, अक्षर, वाक्य, वर्ण, तो वो है वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप क्या है। ध्वनि का लिखित रूप है वर्ण। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण है अंग एंड अह, यानी कि अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है और दूसरे में हलंत लगे हुए हैं। अगला है निम्न में से हर्ष स्वर नहीं है, बड़ी ई, जो कि हर्ष स्वर नहीं है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर है आ। अगला क्वेश्चन है होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये है 2 प्रकार के। किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का। यदि आप किसी को पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो फिर इसको आप प्लुत स्वर में बुलाएंगे। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। ए और ओ। अगला है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, यानी जिन्हें जो नई बनी है। ख और ज। ठीक है। आगे है स है। कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। वो है। व्यंजन स का उच्चारण स्थान है मूर्धा। स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर और भी वर्ण मिले हुए हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। कै। निम्नलिखित में अनुनासिक अक्षर नहीं है। ज, च, न और मैं। यह अनुनासिक अक्षर नहीं है। निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। पहले 5 वर्गों के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। य, र, ल, व। यह अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी भाषा में वे ध्वनि कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। व्यंजन। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। ख और घ। ज वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज और र के संयोग से ज्ञ ज्ञानी बना है। वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। अघोष व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से इकारांत शब्द कौन से हैं। ध्वनि। निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है। क और ख। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। अरबी फारसी भाषा की। निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। यह सही क्रम के अनुसार लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं। स और ज, यानी इसमें और भी अक्षर मिले हुए हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। अंतस्थ व्यंजन। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ड और ढ। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तालु। आप देखिए च, तो यानी जब आपने च बोला तो आपकी जो ज़बान है, जो जीभ है, वो ऊपर तालु में लग रही है। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। अयोगवाह। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें अकारांत कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं। ट वर्ग।
हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। इनमें से कौन सा क्रम सही है? स, द, ब, अ, यानी कि ज्ञान क्षेत्र, मिश्रण, वर्तमान और शिक्षक, यह सही अनुसार क्रम में लिखा है। आगे हम बात करते हैं हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। सबसे पहले आएगा इमली, फिर आएगा कमलेश, उसके बाद आएगा क्षत्रिय, उसके बाद आएगा विजय। निम्न में से लुंठित वर्ण है र। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। इसमें आएगा सबसे पहले, इसमें दिया हुआ ABCD, यानी कि सबसे पहले अंजलि, फिर आमर्श, उसके बाद अपघटन, फिर है असहनशील। अगला है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। DABC, कमलेश, कवीश्वर, सार्य और शुद्ध। र का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? दंत मूल से र का उच्चारण होता है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम एकारांत शब्द कहते हैं। तो ये कुछ हमारे 40 प्रश्न के उत्तर सहित मैंने आपको बताए, जो कि लगभग आपके हर पेपर में, सीटेट का हो या किसी भी अन्य कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती हो, तो उसमें वर्णमाला से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ वर्णमाला से रिलेटेड है। अगर आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से और भी प्रश्न आप जानना चाहते हैं अन्य विषयों के बारे में, टॉपिक के बारे में, वर्णमाला के या किसी और जो हिंदी व्याकरण से रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि इस प्रकार की और वीडियो आप किस टॉपिक पर लेना चाहेंगे। धन्यवाद।